आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मेरे इकोनॉमी के नोट्स और साथ में ओल्ड हिस्ट्री के नोट्स शो करने वाली हूँ कि मैंने किस प्रकार से बनाए हैं। मैं वीडियो देखती हूँ और साथ में बुक भी पढ़ती हूँ, उसके बाद ही मैं नोट्स बनाती हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैं इसमें आप लोगों को बता देती हूँ कि इकोनॉमी की प्रिपरेशन मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था, तो वही मेरा चल रहा है, उसी को मैं वीडियोस को देखती हूँ और साथ ही मैं उसके नोट्स बनाती हूँ। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में हम बुक पढ़ सकते हैं, बट मैंने टॉपर्स के लेक्चर देखे थे तो उन्होंने बोला था कि हमने इकोनॉमी नोट्स से करी है और साथ में इकोनॉमी के लिए यूट्यूब पे जो मृणाल सर हैं उनके जो लेक्चर्स हैं वो हम देख सकते हैं अगर हम इंग्लिश मीडियम से हैं। साथ में हम पीडब्ल्यू वाले भी देख सकते हैं, उन्होंने भी डाले हैं। और साथ में 11th क्लास की इकोनॉमी की बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे और साथ में हम नोट्स बनाएंगे। या तो हम बुक से बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है और आप बुक से बनाना चाहते हो तो बुक से बनाओगे तो एक ही बार आप नोट्स बनाने हैं, उसके बाद उन नोट्स को ही रिवाइज़ करना है, दोबारा बुक पे नहीं जाना है। साथ में अगर आप यूट्यूब से वीडियोस देख रहे हैं तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो वही आते हैं जो होते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लेंगे हम तो उसी से संबंधित चीज़ें पूछी जाती है। साथ ही साथ में आप करंट अफेयर पे भी ध्यान दीजिए इकोनॉमी का, क्योंकि उससे रिलेटेड करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और साथ में मुझे कमेंट में किसी ने बोला था कि विज़न आईएएस की जो सीरीज़ रहती है, टेस्ट सीरीज, वो मंथली मैगज़ीन होती है, वो बहुत कामगर होती है। और ये रियली में मैं जब मैं एग्ज़ाम प्रीलिम्स देने गई थी तो उससे पहले ना मैंने विज़न की 365 की पढ़ी थी, जो कि आप विज़न गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री होती है। तो इकोनॉमी में मुझे वो बहुत हेल्प की थी, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चंस जो थे वो सिमिलर थे जो पूछे गए थे वो, तो उसे आप लास्ट में कर सकते हैं। अगर लास्ट में नहीं भी कर सकते आप तो आप ना ऐसे कीजिए, उसको मंथली मैगज़ीन में स्टार्ट कर दीजिए विज़न आईएएस की, और साथ में करंट अफेयर चलने दीजिए। अब करंट अफेयर मैं तो दीपक यादव एजुकेशन की पढ़ती हूँ यूट्यूब से, तो उसके नोट्स मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि उसमें क्या है, कुछ चीज़ें जो रिपीट होती है और कुछ चीज़ें रहते हैं जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो इस वजह से मैं जो डेली के हैं उनके वो नोट्स बनाती हूँ। साथ में मैंने ये जो मेरे इकोनॉमी के हैं ये मुद्रा से संबंधित जो नोट्स हैं वो मैंने बना रखे हैं, रेपो दर वगैरह इससे संबंधित है ये वाला जो चैप्टर है मेरा वो। तो मीन्स कहने का मतलब है कि आप अगर एक बार बना लेंगे इकोनॉमी के नोट्स तो वो बहुत ज़्यादा कारगर रहेंगे, वो ही कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, फिर करंट से उसमें कुछ चीज़ें होती है, डाटा रहता है, वो चेंज होता रहता है, जो कि आप करंट से रिलेटेड उसको जोड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, इसके लिए आप विज़न आईएएस की मैगज़ीन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप योजना सीरीज कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र कर सकते हैं, या फिर आप डेली करंट अफेयर कर सकते हैं। और अगर मैं इकोनॉमी की बुक की बात करूं तो मेरी कोचिंग के द्वारा मुझे नितिन सिंघानिया की जो बुक है वो प्रोवाइड की गई थी। वो हिंदी मीडियम में भी होती है और इंग्लिश में भी होती है, तो वो मुझे प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ओल्ड हिस्ट्री की, और पहले मैं उसके नोट्स बता देती हूँ आपको, फिर मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ वो भी बताऊँगी। क्या बोलते हैं, ओल्ड हिस्ट्री चल रहा है, तो अभी मैंने नोट्स बना रखे थे इसके, और ये वही हड़प्पा सभ्यता वाले नोट्स बना रखे हैं, वही नोट्स हैं ये भी। हाँ, तो ये हड़प्पा सभ्यता वाले नोट्स हैं जो मैं अभी बना रही थी, कर रही थी। ठीक है, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन सी पेन से। देखो, पेन कोई निर्धारित नहीं करती, जिसमें हमारा हाथ जम जाता है ना कि हाँ यार इससे हमें अच्छी, देखो मैं तो एक इससे लिखती हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है, और ये ब्लैक वाली पता नहीं कौन सी वाली है, इससे लिखती हूँ। जिसमें हमारा हाथ जम जाता है वही पेन हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसे, मैं तो कोई ऐसे कंपनी की या फिर कोई पेन यूज़ नहीं करती। देख लीजिए, मैं तो यही पेन यूज़ करती हूँ और इसी पेन से मेरी इसी राइटिंग आ रही है। और हाँ, राइटिंग से हमें नंबर थोड़े से ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन राइटिंग की वजह से हमारे नंबर जब तक नहीं कटेंगे, जब तक जो पढ़ रहा है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसे समझ में आ जाता है। अगर हम ऐसे वर्ड्स लिख रहे हैं जो समझ में आ रहे हैं तो वो नंबर नहीं काटेंगे अपने। लेकिन हाँ,
ऐसा मैंने सुना है सर से कि राइटिंग को देख के वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो सकते हैं कि हाँ यार हम नंबर दे दें, लेकिन काटेंगे नहीं वो जब तक तुम शुद्ध नहीं लिखोगे। शुद्ध लिखना यानी वर्तनी, उनको शुद्ध करना। हिंदी का मैं बात कर रही हूँ। तो ओल्ड हिस्ट्री की बुक आती है, काफ़ी छोटी बुक आती है, तो ये तो आप पढ़ सकते हैं। RS शर्मा की बुक आती है, राम शरण शर्मा की, तो वो पढ़ सकते हैं आप। साथ में नोट्स बना सकते हैं अपने, और नोट्स को आप बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि RS शर्मा की NCERT है जो कि ओल्ड वाली है, ठीक है। तो ओल्ड तो आपको पढ़नी है, साथ में आप न्यू NCERT भी पढ़िए, क्योंकि NCERT से संबंधित चीज़ें उसमें पूछी जाती है। जैसे आप सिलेबस देखोगे, प्री का सिलेबस देखोगे आप, तो उसमें प्राचीन भारत का इतिहास लिखा होगा, या इतनी शताब्दी से इतनी शताब्दी तक। तो अब हमें डिटेल नहीं दी होती उसमें कि हड़प्पा सभ्यता करना है, वैदिक काल करना है, या फिर मौर्य काल, ये चीज़ें करनी है, ये नहीं दी होती उसमें। तो हमें इसके लिए प्राचीन जो भारत है वो सभी पढ़ना पड़ता है। लेकिन PYQ के क्वेश्चन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप सिलेबस देखें, हर चीज़ में अगर सिलेबस देखें, उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार इसमें कहाँ से कहाँ तक पूछा जाएगा, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उसमें आपको पता चलता है कि ये कौन सा उन्होंने ज़्यादा फोकस कर रखा है कौन सी चीज़। क्योंकि जैसे हम देखते हैं तो ओल्ड हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री की जो चीज़ें होती है उससे संबंधित चीज़ें PSC में ज़्यादा पूछी जाती है, इसमें भी पूछी जाती है, पर इतना नहीं पूछी जाती। लेकिन अभी थोड़े दिन का ट्रेंड ऐसा चल रहा है जिसमें फैक्ट से संबंधित चीज़ें पूछी जा रही थी, तो प्राचीन भारत का इतिहास भी उसका वेटेज थोड़ा बढ़ गया था। तो कोई कहना नहीं है, ये UPSC है तो ये कहीं से भी पूछ सकती है, हम इस पे कोई भी प्रेडिक्शन कर नहीं सकते कि ये मोस्ट है और ये नहीं है। और एक बात कहना चाहूँगी जो मैंने पर्सनली झेली है, यूँ कहूँ कि वो मेरी बहुत ही बड़ी गलती रही होगी। तो वो मेरी गलती थी कि मैंने टेस्ट ज़्यादा नहीं लगाए, क्योंकि टेस्ट लगाने में इंसान को या तो आलस आ जाता है या फिर वो डरता है कि कहीं मेरे नंबर कम ना आ जाए, और नंबर कम आ जाते हैं तो वो डीमोटिवेट होता है, तो वो चीज़ वापस वो झेले ना, इसीलिए वो टेस्ट लगाता ही नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है, मेरी तो बहुत बड़ी गलती थी। जो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और मंथली या हर 7 दिन में टेस्ट अभी से लगाना शुरू कीजिए। आप लोग सोचेंगे कि पूरा कंप्लीट होने के बाद आप लोग टेस्ट लगाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं, अभी से स्टार्ट कीजिए, रिवाइज़ कीजिए और टेस्ट लगाते रहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल मतलब कुछ भी चीज़ गलत नहीं बताना चाहती, देखो, और अच्छी लगे तो ही फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी क्यों माने बात, लेकिन मैं वो चीज़ बताती हूँ जो यार मैंने नहीं करी और कहीं ना कहीं मैं पछताई थी। तो बस मैं आपसे बोल रही हूँ कि टेस्ट ज़रूर लगाइए, अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं गलत चीज़ नहीं बताऊँगी यहाँ पर आपको, क्योंकि बिगाड़ने वाले और ना बताने वाले हज़ार होते हैं, लेकिन सुधारने वाला और बताने वाला काफ़ी कम लोग होते हैं। खैर वो सब छोड़ते हैं, ये मध्यकाल का इतिहास है, इसकी भी आप देख सकते हैं नोट्स।